गुड मॉर्निंग बेटा। कल का वीडियो जो है यदि आपने देखा होगा तो उसमें आपने देखा कि जो पाठ 17 है वीर कुंवर सिंह, इसी के नाम पर कुंवर सिंह का जो जीवन चरित्र है यहाँ पर वर्णन किया गया है। जीवन चरित्र मीन्स यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि वो क्या थे, महान क्रांतिकारी है ना। क्रांतिकारी यदि हम देखा जाए तो दो प्रकार से होते हैं। एक तो खुले तौर पर जो अंग्रेजों से लोहा लेने के, अंग्रेजों से सामना करने की हिम्मत रखते हैं, और दूसरा कौन, वैसे क्रांतिकारी सभी होते हैं, लेकिन जो वीर कुंवर सिंह थे ये कौन थे। जब 1857 का विद्रोह हुआ था सर्वप्रथम, तो राजा महाराजाओं का समय उस समय था, है ना। क्योंकि राजा लोगों के द्वारा ही व्यापारिक दृष्टि से अंग्रेज भी जो आए थे भारत में आए थे। तो अंग्रेजों से युद्ध करते समय जो सबसे पहले युद्ध हुआ 1857 का, उसमें क्या थे, राजाओं, है ना, राजा महाराजाओं ने ही, रानियों ने ही क्या किया, युद्ध किया था। क्योंकि वह अंग्रेजों की जो हम बोल सकते हैं मंशा थी, नियत थी या इच्छा थी, उसको पहचान चुके थे, है ना। क्योंकि धीरे धीरे उन्होंने बंदी बनाना चालू कर दिया। बंदी किस प्रकार से, अपने ही देश में हमको गुलाम बनाते गए, अपने ही चीज़ों से दूर हटाते गए। अपनी चीज़ों पर उन्होंने इतना टैक्स लगाया, कर लगाया कि हम क्या कर सकते थे, अपना सामान खुद स्वयं नहीं कर सकते थे। और बहुत सी ऐसी दमनकारी जो नीतियाँ थी या पक्षपातपूर्ण जो नीतियाँ हम बोल सकते हैं हमारे ऊपर उन्होंने ज़बरदस्ती थोप दी, है ना, जिसको हमको मानना, मजबूरन मानना ही पड़ा। और यदि हम नहीं मानते, जैसे भारतीय जनता कुछ नहीं मानती, तो उनको ज़बरदस्ती जेल में डाल दिया जाता था, या कोड़े से या किसी भी तरीके से जो थे वो अंग्रेज मारपीट करने के लिए आते थे। तो कल हमने देखा था वीर कुंवर सिंह के बारे में यहाँ दिया गया है। आपकी बुक खुली हुई तो पेज नंबर 123, उसमें जो लास्ट वाला पैराग्राफ है यहाँ से हमको आज पढ़ना है। तो देखिए, जैसा पाठ के अनुसार यहाँ दिया है, कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी एवं उदार स्वभाव के भी व्यक्ति थे, है ना। पिता भी बिल्कुल वैसे ही थे जैसे वीर कुंवर सिंह थे। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव भी जो है कुंवर सिंह पर पड़ा, है ना। जरूरी है वो तो, जो पिता का स्वभाव है अपने बच्चों पर पड़ता ही है। कुंवर सिंह की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था उनके पिता ने उनके घर पर ही की। वही उन्होंने हिंदी, संस्कृत, फारसी सीखी, है ना। 3 प्रकार की जो भाषा उन्होंने सीखी। परंतु पढ़ने लिखने से अधिक उनका जो मन था वो घुड़सवारी, तलवारबाजी में और कुश्ती लड़ने में लगता था। और यदि हम पहले के समय की बात करें तो इन प्रकार की जो विद्याओं का अध्ययन है वो व्यक्ति को, बच्चों को कराया जाता था। और अधिकतर वे जो कहते हैं राजा के, है ना, राजाओं के बच्चे होते थे, तो उनको तो घुड़सवारी और अस्त्र शस्त्र, तलवारबाजी चलाना, ये सब तो उनको आना ही था। और इसे शिक्षा भी दी जाती थी, क्योंकि जब समय पड़ता है या आवश्यकता पड़ने पर, है ना, जैसे यदि कोई पिता खत्म हो जाता है जो राजा है, फिर उनका जो बेटा है वह राजगद्दी पर बैठता है ना, शासन संभालता है, तो ये सारी जो चीज़ें, घुड़सवारी, तलवारबाजी, युद्ध कला की जो शिक्षा है वह प्रैक्टिकल जो रूप में है उनको हमेशा से दी जाती थी। तो उसी प्रकार जो कुंवर सिंह है उनका मन भी पढ़ने लिखने में तो था ही, लेकिन इनसे अधिक उनको घुड़सवारी, तलवारबाजी में अधिक शौक वह रखते थे। बाबू कुंवर सिंह, बाबू उनको कब बोला, जब वो युवा अवस्था की ओर बढ़ रहे थे ना। तो उन्होंने अपने पिता की मृत्यु के बाद सन 1827 में अपने रियासत की जिम्मेदारी संभाली। रियासत मतलब वहीं जहाँ वो राज्य उनके पिताजी किया करते थे। उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम सीमा पर था। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अंग्रेज किस प्रकार से अत्याचार करते थे, तो उनका जो अत्याचार है वह भारतीय जनता पर बिल्कुल चरम सीमा, मतलब उन्होंने अंतिम समय हम बोलते हैं ना जिसका आ चुका है, तो उसी प्रकार से अंग्रेजों ने अत्याचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और अब तो सारी जो जनता है उनके अत्याचार को सहन कर रही थी और पहचान भी गई थी कि अंग्रेजों की इच्छा क्या है। इससे लोगों में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भयंकर असंतोष उत्पन्न हो गया। वह जान गए, है ना, असंतोष मतलब उनको अंग्रेजों की जो नीतियाँ थी, और जिस प्रकार से यदि हम बोलते हैं ना कि अपने यहाँ के जो भारत में आकर गवर्नर जो थे वो भी वही बन गए थे, है ना, और राजाओं से दोस्ती कर लिए, तो राजाओं के राज्य उन्होंने छीन लिए, अपने आप को स्वयं को राजा समझने लगे। तो इस प्रकार से एक राजा जो शासन करता है अपने राज्य में, तो उसी प्रकार अंग्रेज़ों ने सत्ता को संभाल लिया, अपने राज्यों को अपने अधिकार में कर लिया। और ज़बरदस्ती की नीतियाँ, कैसी नीतियाँ, जो भारतीयों के विरुद्ध हो, है ना, और अंग्रेज़ों का जिसमें भला होता हो, ऐसी नीतियाँ
भारत देश में लागू कर दी और ज़बरदस्ती लोगों को मनवाने के लिए मजबूर कर दिया। तो लोग तो पहचान गए कि अंग्रेज़ों की नीयत जो है वो अच्छी नहीं है, यहाँ से वो बहुत सारा पैसा अपने जो देश है ब्रिटेन है वहाँ पर ले जाना चाहते हैं। तो लोग जल्दी से जल्दी अंग्रेज़ों को पहचानने लगे। कृषि उद्योग व्यापार का तो बहुत ही बुरा हाल था, है ना। कृषि उद्योग, कृषि पर भी मनमाने तरीके से जो उनको खेती करवाना होती थी खेतों में वही खेती वो करते थे। खेती पर उसके बाद में टैक्स लगाते थे, है ना, जिससे पैसा क्या हो ज़्यादा से ज़्यादा मिले। किसानों की हालत तो बहुत ज़्यादा बेकार थी। रजवाड़ों के राज दरबार भी समाप्त हो गए थे। रजवाड़े मतलब जो पुश्तैनी होता है ना, बहुत पुराने समय से जो चला आता है उसको राजा रजवाड़े कहते हैं। तो राज दरबार भी अंग्रेजों ने समाप्त कर दिए। भारतीयों को अपने ही देश में महत्वपूर्ण और ऊंची नौकरियों से वंचित कर दिया। मतलब कुल मिला के हम जहाँ कहीं भी देखते हैं, जहाँ चाहे नौकरी हो, कृषि हो, उद्योग धंधे हो, है ना, किसी राज्य पर कब्जा करना हो, उसका मुख्य जो बनना हो, मंत्री, जैसे आज के समय में मुख्यमंत्री या कलेक्टर जैसे लोग होते हैं, तो जहाँ पर शासन को संभालने वाला सब कुछ अंग्रेजों ने जो है अपने हाथ में, हुकूमत मतलब पूरी जो सत्ता है वो अपने हाथ में कर ली थी। इससे ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध देशव्यापी संघर्ष की स्थिति बन गई, क्योंकि लोगों ने इस गुलामी को समझा, क्योंकि वो गुलाम पूरी तरीके से बन गए थे। जैसे हम अपने इशारों पर किसी को नचाते हों, उसी प्रकार अंग्रेजों ने पूरे भारतीयों को विवश कर दिया। लोग तो पहचानेंगे, लोगों में अंग्रेजों के खिलाफ सोचने समझने की शक्ति उत्पन्न हुई और उनकी भीड़ से बचने के लिए वह चोरी छुपे जहाँ पर भी उनको जगह मिलती, थोड़े थोड़े लोग मिल के क्या करते, अंग्रेजों के खिलाफ नीतियाँ बनाते, उनसे छुटकारा पाने का या अंग्रेज उनको बाहर भगाने का, जो भी जैसा भी समय जान पड़ता उसमें वह बैठक बैठते और निर्णय लिया करते थे। तो ऐसा करते करते देशव्यापी संघर्ष की स्थिति बन गई। मतलब लोगों ने पहचाना कि और इसकी आवश्यकता हुई कि अब तो क्या होगा, पूरे देश में ही जो है संघर्ष करना होगा। देशव्यापी मतलब व्यापक तौर पर लोग क्या हो गए, अंग्रेजों को पहचान गए और उन्होंने आंदोलन करने की सोची। ऐसी स्थिति में कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प किया। कुंवर सिंह भी उन्हीं में से एक थे, राजा के पुत्र थे, है ना, राजगद्दी पर तो बैठे। तो कुछ राजा जो थे वो अंग्रेजों की चापलूसी करते हुए उनके साथ साथ में मिल गए, लेकिन जो कुंवर सिंह जैसे राजा थे वह अंग्रेजों की जो मंशा थी, नीयत थी, उनको समझ गए और उनके राज्य में अपने राज्य को मिलाने से उन्होंने मना कर दिया, है ना। तो उन्होंने भी क्या किया, अंग्रेजों से लोहा लेना मतलब सामना करना। तो उन्होंने अपनी शक्ति को पहचाना, लोगों को इकट्ठा किया, जनता को प्रेरित किया, है ना, और अपनी जो शक्ति है उसको, और हाथी घोड़े जिससे भी युद्ध किया जाता था, सबसे लोहा लेने के अंग्रेजों के विरुद्ध सोचा और संकल्प कर लिया। जगदीशपुर के जंगलों में बसूरिया बाबा के नाम से एक सिद्ध संत रहते थे, है ना। कौन से बाबा? बसूरिया बाबा के नाम से। उन्होंने ही कुंवर सिंह में देशभक्ति और स्वाधीनता की भावना उत्पन्न की थी, क्योंकि वो सिद्ध जो संत थे, अपने आप में सिद्ध थे। उन्होंने पहचान लिया कि भारत देश में ये जो है यह क्या हो रहा है। तो उन्होंने कुंवर सिंह में देशभक्ति की भावना जगाई और स्वाधीनता की, क्योंकि अपना जो स्वाधीनता है, स्वतंत्र अपना शासन जो होता है वो अलग होता है। तो उन्होंने बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों पर जाकर विद्रोह की सक्रिय योजनाएं बनाई। अब जब वे अपनी शक्ति को पहचान गए तो उन्होंने अलग अलग जगह जाकर, कहाँ जगह जो नाम दिया है आपको कि बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों पर जाकर विद्रोह की सक्रिय योजनाएं बनाई, है ना। लोगों को जगह जगह जाकर प्रेरित किया और बताया कि हमको मिलकर क्या करना है, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करना है, एक साथ आवाज़ उठानी है, तभी जो है अंग्रेजों का मुकाबला हो सकता है। थोड़े थोड़े करके जाएंगे तो अंग्रेजों के पास जो है गोला बारूद, है ना, और गन पिस्टल जो होती थी उस समय वह ज़्यादा है, और भारतीयों के पास में केवल तलवार, धनुष, तीर कमान जो बोलते हैं ना, इसी प्रकार से उनके पास औजार थे। तो इसीलिए एक संगठित होकर, इकट्ठा होकर जब लड़ाई लड़ी जाएगी तो क्या होगा, अंग्रेजों पर फर्क पड़ेगा। वे सन 1845 से 1846 तक, एक साल है ना, 1945 से 1846 तक काफ़ी सक्रिय रहे मतलब बहुत अलर्ट रहे और गुप्त ढंग से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाते रहे। गुप्त ढंग से मतलब अंग्रेजों को बिल्कुल भी कानो कान भरक नहीं लगने दी उन्होंने बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले को अपनी गुप्त बैठकों की योजना के लिए चुना। उन्होंने देख लिया कि जो बिहार का सोनपुर जिला, वहाँ पर मेला लगेगा, मेले में अच्छी खासी भीड़ होगी, है ना। तो उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके वहाँ पर लोगों को इकट्ठा किया और अपनी जो इच्छा है स्वाधीनता की वह लोगों को और अंग्रेजों के खिलाफ जो अत्याचार है वह बताए।
यह मेला सोनपुर के मेले को एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। आप यदि हाइलाइटर या पेंसिल लेकर बैठे बेटा तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि सोनपुर का जो मेला है एशिया का सबसे बड़ा मेला पशु मेला माना जाता है। और कब लगता है? यह मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। यह हाथियों के क्रय विक्रय के लिए भी विख्यात है। हाथियों के क्रय विक्रय, वहाँ से हाथी ज़्यादा मात्रा में रखा जाता है उनको, है ना, तो वहाँ से हाथियों को जो है लेना देना, जो लोग खरीदना है वह, आजकल तो खैर अब ऐसी स्थिति नहीं है, है ना, बैन लग गया है केवल क्योंकि देश में ही इतने हाथी नहीं बचे हैं। ऐसी ऐतिहासिक मेले में उन दिनों स्वाधीनता के लिए लोग एकत्र होकर क्रांति के बारे में योजनाएं बनाते थे। 25 जुलाई सन 1857 को दानापुर की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया और सैनिक सोन नदी पार कर आरा की ओर चल पड़े। कुंवर सिंह से उनका संपर्क पहले से ही था। इस मुक्त वाहिनी के सभी बाकी सैनिकों ने कुंवर सिंह का जयघोष करते हुए आरा पहुंचकर जेल की सलाखें तोड़ दी और कैदियों को आज़ाद कर दिया, है ना। छोटे छोटे जैसे विद्रोह होते गए जगह जगह पर, समय समय पर। 27 जुलाई सन 1857 को कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त अंत में कर ली। वहाँ के लोगों जो बंदी थे उनको छुड़ाया गया, अंग्रेजों से लड़ाई करी। सिपाहियों ने उन्हें फौजी सलामी दी, है ना। फौजी सलामी यानी जो इस प्रकार हम देखते हैं परेड वगैरह होती है जब सलामी दी जाती है। यद्यपि कुंवर सिंह बूढ़े हो चले थे परंतु वह बूढ़ा शूरवीर इस अवस्था में भी जो है युद्ध के लिए तैयार हो गया और आरा क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। क्योंकि जब यहाँ पर जो आपको दिया है कि सोन नदी के पार दानापुर में जब क्या हुआ, कुंवर सिंह ने विजय प्राप्त कर ली तो आगे की जो नीति बनानी थी और विद्रोह करना था किसी दूसरी जगह पर, तो वहाँ पर वीर कुंवर सिंह ने फिर भी जो है मुख्य जो होते हैं ना सेनापति, उस प्रकार से वह बन गए ना शूरवीर। क्योंकि एक बार उनको विजय प्राप्त करी तो लोगों ने भी क्या किया, उनको ही सबसे जो है सेना का उनको प्रमुख बना दिया, क्रांतिकारी का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। दानापुर और आरा की लड़ाई की ज्वाला में बिहार सर्वत्र व्याप्त हो गई। मतलब बिहार जो पूरा संपूर्ण बिहार राज्य इतना बड़ा है वो सभी दूर जो है आज़ादी की लड़ाई, एक क्रांति की लहर दौड़ गई। लोग आज़ादी को पहचानने लगे और अंग्रेजों के खिलाफ फिर गुपचुप तरीके से वहाँ पर नियम और जो नीतियाँ हैं वह बनाने लगे। ठीक, तो आज की जो आपकी वीडियो में इतना है। अब 100 पेज नंबर 25 का जो होता है वो हम नेक्स्ट वाली क्लास में उसको देखेंगे।